जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो लवक है प्लास्टिक है उस टॉपिक को इस छोटे से वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लवक अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों वो कौन सा है जिसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। तो जो लवक अनुपस्थित होते हैं दोस्तों, वो अनुपस्थित होते हैं आपके हाइड्रा में। जो पादप होते हैं, शैवाल होते हैं और युगलीना होता है। इन तीनों में क्या पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं। और दोस्तों युगलीना एक ऐसा जीव है जो सूर्य के प्रकाश में पादपों के समान व्यवहार करता है और बिना उसके क्या करता है, जंतु के समान व्यवहार करता है। इसीलिए पादप और जंतु विज्ञान के बीच की अगर संयोजी कड़ी पूछे तो वो भी युगलीना है। भले ही सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जीव कौन है, तो साइनोबैक्टीरिया है। कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन, लवक की खोज की थी। दोस्तों जो लवक की खोज की थी वो हैकल ने की थी। किसने की थी? हैकल ने लवक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज की थी। लवक कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज की थी। लुई पाश्चर ने क्या की थी? रेबीज का टीका और दूध के पाश्चराइजेशन एंजाइम की खोज की थी लुई पाश्चर ने। और बीसीजी का जो टीका था वो खोजा था कॉमलेटी और यूरिन ने खोजा था। किसने? कॉमलेटी और यूरिन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन, लवक का मुख्य कार्य है। दोस्तों लवक का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो लवक का मुख्य कार्य भोजन का निर्माण और संग्रह करना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि लवक का जो मुख्य कार्य है भोजन का निर्माण और संग्रह करना होता है। अगला क्वेश्चन, लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो लवक मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लवक जिस लवक की खोज हैकल ने की थी वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है अवर्णी लवक। कौन होता है? जो पहला होता है अवर्णी लवक होता है, दूसरा वर्णी लवक होता है और तीसरा जो होता है हरित लवक होता है। ये 3 प्रकार के लवक है, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाने वाला लवक है। दोस्तों पौधों के भूमिगत भागों में कौन सा लवक पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अवर्णी लवक पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जड़ों में या भूमिगत वाले भागों में पाया जाता है। और दोस्तों जो ये अवर्णी लवक होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है अमीनो अम्लों को वसीय अम्लों में बदलना है। जो अमीनो एसिड हैं उन अमीनो एसिड को क्या करना है? वसीय अम्लों में बदलना इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, मुख्य वर्णी लवक है। दोस्तों जो मुख्य वर्णी लवक है, मुख्य वर्णी लवक क्या कौन है? तो क्रोमोप्लास्ट मुख्य वर्णी लवक है। क्या है? क्रोमोप्लास्ट मुख्य वर्णी लवक है। ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट है और इसका वर्णी लवक में मुख्य रूप से जो ये क्रोमोप्लास्ट है इसमें पाया क्या जाता है? तो कैरोटीनाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीनाइड पाया जाता है। कैरोटीनाइड पाया जाता है जिसमें कैरोटीन और जैंथोफिल होता है। आगे इनका प्रयोग होगा। कैरोटीन और जैंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से पुरानी पत्तियों में जो पीली पत्तियां पाई जाती है, फलों में जो रंग प्रदान होता है वो इसमें क्या पाया जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्णी लवक में मुख्य रूप से कौन सा वर्णक पाया जाता है? वही आगे कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कैरोटीनाइड वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीनाइड वर्णक पाया जाता है, जिसके अंतर्गत इस कैरोटीनाइड वर्णक के अंतर्गत कैरोटीन वर्णक आता है। कौन सा आता है? कैरोटीन वर्णक आता है। और दूसरा जैंथोफिल वर्णक आता है। कौन आता है? जैंथोफिल आता है। कैरोटीन और जैंथोफिल वर्णक आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्णी लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। दोस्तों जो ये वर्णी लवक था जिसके अंतर्गत मुख्य लवक कौन था? क्रोमोप्लास्ट था। और मुख्य वर्णक कौन था? कैरोटीनाइड था, जिसके अंतर्गत कैरोटीन और जैंथोफिल को हमने देखा। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और ये 3 प्रकार कौन कौन है अगर हम देखें तो पहला होता है फियोप्लास्ट। याद रखो फियोप्लास्ट, इससे बाहर कुछ नहीं है तुम्हारे पास इंटर तक। फियोप्लास्ट। दूसरा है रोडोप्लास्ट। और तीसरा है क्रोमेटोफोर। कौन है? क्रोमेटोफोर। तो देखो ये 3 प्रकार के वो वर्णी लवक के 3 भाग हैं, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। ठीक है, अगला भाग
फियोप्लास्ट का मुख्य वर्णक है। जो वर्णी लवक का मुख्य भाग है फियोप्लास्ट, उसका मुख्य वर्णक कौन है? तो फ्यूकोजैंथीन है। कहाँ पे? फ्यूकोजैंथीन इसका क्या है? मुख्य वर्णक है। फियोप्लास्ट का मुख्य वर्णक क्या है? फ्यूकोजैंथीन है। और इस फियोप्लास्ट में अगर पूछा जाए कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है फियोप्लास्ट में। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, फियोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसका मुख्य वर्णक फ्यूकोजैंथीन है। और मुख्य रूप से मिलता किस में है? तो शैवाल और डाइथम में पाया। अगर पूछा जाए शैवाल और डाइथम में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो फियोप्लास्ट पाया जाता है, जिसका मुख्य वर्णक क्या है? फ्यूकोजैंथीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाल शैवाल में पाया जाता है। दोस्तों लाल शैवाल में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो रोडोप्लास्ट पाया जाता है। रोडोप्लास्ट है नहीं इसमें कहीं। अच्छा, फाइकोसाइनिन होगा। अच्छा, मुख्य वर्णक अगर देखो दोस्तों, लाल शैवाल में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो फिर आंसर होगा रोडोप्लास्ट पाया जाता है। रोडोप्लास्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रोडोप्लास्ट। और इस रोडोप्लास्ट का जो वर्णक है वो कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। जो ये रोडोप्लास्ट है, इस रोडोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। लाल शैवाल रोडोप्लास्ट पाया जाता है, वर्णी लवक पाया जाता है। और रोडोप्लास्ट में कौन सा वर्णक मिलता है? तो फाइकोसाइनिन वर्णक मिलता है। याद रखना, फाइकोसाइनिन। और अगर इसमें क्लोरोफिल का टाइप पूछे तो क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। इससे पहले हमने फियोप्लास्ट देखा, क्लोरोफिल ए और सी था, जबकि क्या है, रोडोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। वीडियो को लाइक कर लो यार एक बार। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में बैंगनी रंग का मुख्य कारण है। दोस्तों जो पेड़ पौधों में बैंगनी रंग का मुख्य कारण है वो एंथोसाइनिन है। क्या है? एंथोसाइनिन के कारण मुख्य रूप से बैंगनी रंग और कहीं पे लाल रंग देखने को भी मिलता है। ठीक है, ये एंथोसाइनिन मुख्य रूप से बैंगनी सल्फर जीवाणु में पाया जाता है। अगर पूछा जाए बैंगनी सल्फर जीवाणु में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो वर्णी लवक के क्रोमेटोफोर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? क्रोमेटोफोर के अंतर्गत आता है। क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि 3 प्रकार के वर्णक होते हैं। मुख्य रूप से वर्णी लवक के 3 भाग हैं, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। जो क्रोमेटोफोर होते हैं वो बैंगनी सल्फर जीवाणु में पाया जाता है, जिसका वर्णक क्या बोला मैंने? एंथोसाइनिन है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की रसोई कहलाता है। दोस्तों जो पादप कोशिका की रसोई कहलाता है वो हरित लवक को कहा जाता है, क्योंकि ये हरित लवक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भाग लेते हैं, इसलिए पादप कोशिका की रसोई किसको कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। और हरित लवक मुख्य रूप से कच्चे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक है। दोस्तों हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कैरोटीनाइड वर्णक मैंने कहा था किसमें? वर्णी लवक में पाया जाता है। किसमें? वर्णी लवक में पाया जाता है। एंथोसाइनिन किसमें पाया जाता है? बैंगनी सल्फर जीवाणु में, जो क्रोमेटोफोर के अंतर्गत आते हैं उन बैंगनी सल्फर जीवाणु में पाया जाता है। और जो फ्यूकोजैंथीन होता है वो फियोप्लास्ट में पाया जाता है। किसमें? फियोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित लवक के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली बनी होती है। दोस्तों जो हरित लवक के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की या लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सेल्यूलोज की किस में पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। स्टार्च किस में पाया जाता है? आलू में, चावल में पाया जाता है। ये मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था वहाँ पर बताया था। और काइटिन किस में पाए जाते हैं? कीटों में और कवकों में पाया जाता है। ये मैंने कवक वाले जब चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पर बता रखा है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में स्ट्रोमा के अंदर गोल रचना कहलाती है। दोस्तों हरित, इसको मैं पूरा डायग्राम अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि हरित लवक में स्ट्रोमा के अंदर जो गोल रचना कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो स्ट्रोमा के अंदर जो गोल रचना होती है वो थाइलेकॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी थाइलेकॉइड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? तो क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दो। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो ये यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का जो हरित लवक होता है इसकी जो बाहरी परत होती है ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इस लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके जो अंदर का ये टोटल का जो भाग है ये भाग स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर गोल गोल संरचनाएं होती हैं। ये एक गोल संरचना हो गई, ये गोल संरचना थाइलेकॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है?
थाइलोकाइड कहलाती है। जो ये थाइलोकाइड का जो मैंने 3 बनाई, एक के ऊपर एक ढेर होता है, ये ढेर ग्रेनम कहलाता है। ये ढेर क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। और इस थाइलोकाइड के अंदर के आंतरिक भाग पर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। ये संरचनाएं ही क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। ये अलग अलग ढेर होंगे, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है। अगला क्वेश्चन, हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों जो हरित लवक होता है, हरित लवक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S का राइबोसोम पाया जाता है हरित लवक में। जीवाणु में भी 70S का था। कौन कौन से भागों में टूटता है? 50S और 30S राइबोसोम में टूटता है, जिसमें बड़ा भाग 50S और छोटा S 30S में टूटता है। और इस हरित लवक में क्या होता है? वृत्ताकार DNA पाया जाता है। वृत्ताकार DNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? दोस्तों वो कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो एक तो युगलीना है और दूसरा क्लेमाइडोमोनास है। जंतु बोला, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखो युगलीना और क्लेमाइडोमोनास क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। जबकि मैंने शुरू में बोला सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जो जीव पाए गए थे वो साइनोबैक्टीरिया पाए गए थे। साइनोबैक्टीरिया वो जीवाणु वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ ढंग से। अगला क्वेश्चन, सेब में लाल रंग का कारण है। दोस्तों सेब में जो लाल रंग का कारण है वो क्या है? तो एंथोसाइनिन के कारण सेब का क्या होता है? लाल रंग प्रदान होता है, ठीक है। या बैंगनी रंग जीवाणु में भी यही एंथोसाइनिन पाया जाता है। पुष्प और फूलों की रिक्तिका का अलग अलग रंग का कारण भी यही है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो टमाटर में जो लाल रंग होता है लाइकोपेन के कारण होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पपीते का पीला रंग का कारण है। तो दोस्तों जो पपीते के पीले रंग का कारण है वो कैरिकोजैंथीन है। कौन सा है? ऑप्शन डी कैरिकोजैंथीन है। लाइकोपेन मैंने क्या बोला? टमाटर का लाल रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्प व फूलों में रिक्तिका का अलग अलग रंग का कारण क्या है? तो पुष्प और फूलों में रिक्तिका का जो अलग अलग रंग है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हरित लवक के टोटल जो क्वेश्चन थे वो कवर कर दिए हैं डायग्राम के साथ।